कुमाऊँ की धरती पर त्योहार सिर्फ मनाए नहीं जाते, उन्हें जिया जाता है। और जब बात हो सातों आठों की तो पहाड़ की संस्कृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। पिछोड़े की खूबसूरती, पारंपरिक आभूषण और चेहरे पर अपनी संस्कृति को निभाने वाला गर्व। आज आपको दिखाते हैं गौरव महेश्वर की पावन पर्व की सबसे खूबसूरत झलक। अब शुरू होती है गमरा दीदी की आगमन की तैयारी। सबसे पहले सूख घास से गमरा दीदी की प्रतिमा तैयार की जाती है। हमारे पहाड़ों में इस परंपरा का अपना एक अलग ही महत्व होता है। घर की महिलाएं बड़ी प्रेम, श्रद्धा और लगन के साथ गमरा दीदी की प्रतिमा को सजाने में जुट जाती हैं और फिर शुरू होता है उनका खूबसूरत श्रृंगार। कुमाऊं की संस्कृति के अनुसार गमरा दीदी को पारंपरिक रूप से सजाया जाता है। माथे पर मांग टीका, कानों पर सुंदर बालियां, नाक में हमारी पहाड़ी पहचान नथ और साथ में कुमाऊनी संस्कृति की पारंपरिक पोशाक। एक एक आभूषण के साथ गमरा दीदी का रूप और भी सुंदर होता चला जाता है। इस श्रृंगार में सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि हमारी कुमाऊनी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी आस्था भी दिखाई देती है। घर की माँ, बहन, बेटी और बहू मिलकर बड़े प्यार से गमरा दीदी का श्रृंगार करती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा परिवार अपना ही किसी प्रिय बेटी को सजाकर उसके स्वागत की तैयारी कर रहा हो। श्रृंगार पूरा होने के बाद गमरा दीदी को डोली में विराजमान कराया जाता है। घर की बहू सिर पर पिछोड़ा डालकर उन्हें डोली में उठाती है और फिर छाता उड़ाकर गमरा दीदी का घर में प्रवेश कराया जाता है। शंख और घंटियों की गूंज के बीच यह आगमन का दृश्य सच में बेहद सुंदर और भक्तिमय लगता है। इसके बाद गमरा दीदी को मंदिर में विधि विधान के साथ स्थापित किया जाता है और पंडित जी मंत्रोच्चार के साथ उनकी पूजा आरंभ करते हैं। और अब आती है इस पर्व की अगली महत्वपूर्ण कड़ी, महेश्वर भगवान का आगमन। महेश्वर भगवान का आगमन, महेश्वर यानी कि भगवान शिव जिनका आगमन पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ कराया जाता है। जिस तरह गमरा दीदी का घर में स्वागत हुआ उसी तरह महेश्वर भगवान का भी पूरा सम्मान के साथ गृह प्रवेश कराया जाता है और फिर गमरा दीदी और महेश्वर को एक साथ मंदिर में स्थापित किया जाता है। यहाँ सिर्फ धार्मिक रस्म नहीं बल्कि गमरा दीदी और महेश्वर के पावन मिलन का वह क्षण है जिसे पूरा परिवार श्रद्धा और खुशी के साथ देखता है। इसके बाद पूरा वातावरण भक्ति और आस्था से भर जाता है। अब शुरू होती है गमरा दीदी और महेश्वर भगवान की विधि विधान से पूजा। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। ओम ईश पुत्राय नमस्तेसु, ओम सर्वसिद्धि प्रदायकाय नमस्तेसु, ओम एकदंतम नमस्तेसु, ओम उग्रम नमस्तेसु, ओम मूषकवाहनम नमस्तेसु, ओम कुमार गुरुवे नमस्तेसु, ओम तुभ्य नमस्तेसु, ओम चतुर्थेसे नमस्तेसु, ओम तेन कांडाय कांडाय पुष्पों सप्तराज्यात्मकम्। मंत्रों की गूंज, दीपक की रोशनी, धूप की खुशबू और सामने विराजमान गमरा दीदी और महेश्वर, पूरा वातावरण जैसे भक्तिमय हो गया है। घर के सभी लोग पूजा में शामिल होकर अपने परिवार की सुख, समृद्धि, खुशहाली और मंगल की कामना करते हैं। यही हमारी संस्कृति की खूबसूरती है। आज भी हमारी माताएं और परिवार पूरे विश्वास के साथ निभा रहे हैं। और अब पूजा अपने अंतिम पड़ाव पर है। पूजा पूरी होने के बाद व्रत रखने वाली महिलाओं का व्रत भी पूर्ण होता है। भगवान को भोग लगाया जाता है, श्रद्धा के साथ पूजा संपन्न की जाती है। उसके बाद घर की महिलाएं सभी लोगों का सर पूजती हैं और आशीर्वाद देती हैं। बड़ों का आशीर्वाद, छोटों के लिए मंगल कामना, यही तो हमारी संस्कृति की खूबसूरती है। सातों आठों सिर्फ एक पर्व नहीं, यह हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी पहाड़ी पहचान है।